Hello friends, today we are going to discuss gastrulation, which is one of the most important stages in human development. It occurs during the third week and transforms a simple embryo into a complex structure with three layers. So in this video, we will go step by step from early blastocyst changes all the way to germ layer formation and neurulation. So we start with the introduction. Gastrulation जो है वो कन्वर्ट करता है 2 लेयर्ड एम्ब्रियो को 3 लेयर्ड एम्ब्रियो में, जिसको हम ग्रेस्ट्रुला बोलते हैं। और ये प्रोसेस एस्टेब्लिश करता है बॉडी एक्सिस को, फॉर्म करता है 3 जर्म लेयर्स और इन्वॉल्व करता है सेल मूवमेंट्स को लाइक इन्वेजिनेशन और इंग्रेशन। वी विल डिस्कस देम फर्दर। सो ये जो मूवमेंट्स है टाइटली कंट्रोल करती है और इंश्योर करती है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। Pre-gastrulation period. The pre-gastrulation period occurs during second week of development. और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है बाइलेमिनर जर्म डिस्क की, कंसिस्टिंग ऑफ 2 layers, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। सो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनर जर्म डिस्क। बाइलेमिनर मींस 2 layers बनती हैं एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू 2 layers। ये जो इनर सेल मास हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है 2 लेयर्स में, 1 एंड 2। द फर्स्ट वन इज एपीब्लास्ट, जो डॉर्सल लेयर होती है, दिस वन। तो इसकी शेप कैसी है, कॉलमनर सेल्स होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एमनियोटिक कैविटी को फर्दर आगे। देन हाइपोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, दैट आर द इनर लेयर और ये क्यूबॉइडल होते हैं। These are cuboidal in shape and it forms the yolk sac later. और ये दोनों bilaminar embryonic discs जो हैं, which is the early structure of the embryo. Then the second step is formation of amniotic cavity. Formation of amniotic cavity में क्या है, जो एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और ये फिल्ड होती है विद एमनियोटिक फ्लूइड जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। एंड दिस एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड अप विद द एमनियोब्लास्ट सेल्स। और सेम टाइम में जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो yolk sac फॉर्म करते हैं। और ये yolk sac जो होता है पहले तो प्राइमरी होता है, देन लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी yolk sac। और ये जो yolk sac होता है ये प्रोवाइड करता है अर्ली न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को और ब्लड सेल फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। Then the next step is trophoblast differentiation. ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंशिएशन में क्या है, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो डिवाइड हो जाती है 2 लेयर्स में, दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंशियोट्रोपोब्लास्ट। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो इनर लेयर है, जो डॉटेड दिख रही है ये जो है ये इनर लेयर है, और ये जो है ये सिंशियोट्रोपोब्लास्ट है जो आउटर मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। और यही लेयर जो है इन्वेड करती है एंडोमेट्रियम को और लेटर ऑन सिक्रीट करती है HCG हार्मोन। जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है ये कुछ ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करती है जो इसको हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम में इन्वेड होने में। देन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक न्यू लेयर फॉर्म होती है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। वो डेवलप हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट और yolk sac के बीच में, दिस वन। ये जो डॉटेड लाइन हमें दिख रही है, दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये ट्रोफोब्लास्ट और yolk sac के बीच में फॉर्म हो जाती है। The next step is formation of chorionic cavity. क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी है उसमें स्मॉल स्पेसेस जो है या स्मॉल कैविटीज जो होती हैं वो अपीयर होती हैं।
और लेटर ऑन क्या होता है कि जो कैविटीज बनी होती हैं ये आपस में मर्ज हो जाती हैं और ये कोरियोनिक कैविटी को फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो एम्ब्रियो है और वो सस्पेंडेड रहता है इन दिस कैविटी और इट रिमेन्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट। ये अटैच रहती है ट्रोफोब्लास्ट के साथ विद दिस कनेक्टिंग स्टॉक, जिसको हम फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। And the chorionic cavity provides space for growth and movement of the embryo. Then the formation of chorion. Chorion क्या है? Outermost layer है, outermost fetal membrane है और ये बनती कैसे है? ट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म से। जो ट्रोफोब्लास्ट में है इसमें हमारे सिंशो और साइटोट्रोफोब्लास्ट दोनों आता है प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म से और ये कोरियोनिक वॉल को फॉर्म करते हैं। इसमें इसका फंक्शन क्या है कि ये कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जो एक मेजर रोल प्ले करता है प्लेसेंटल फॉर्मेशन में एंड इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड fetus. Now let us understand the pre-gastrulation changes with the help of this diagram. जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच करता है यूट्राइन लाइनिंग को और जो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की दैट इज ट्रोफोब्लास्ट वो हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में। जो इनर सेल मास है ये लेटर ऑन एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब ड्यू टू मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस क्या होता है, जो इनर सेल मास है ये डिवाइड हो जाता है दो लेयर में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और ये दोनों लेयर्स मिलकर बना रही है बायलेमिनियर जर्म डिस्क। अब क्या होता है, एक कैविटी फॉर्म होती है अबव द एपीब्लास्ट सेल्स जिसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं और ये लाइंड अप होती है विद एमनियोब्लास्ट और ये प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की। एट द सेम टाइम क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ योक सैक जो अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को and further later on it is converted into secondary yolk sac. Then after this there is differentiation of trophoblast. जो trophoblast है वो differentiate हो जाती है syncytotrophoblast में जो outer multinucleated layer है और cytotrophoblast में जो inner cellular layer है। और ये जो लेयर है syncytotrophoblast ये हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में और HCG हार्मोन की सिक्रीशन में। Now after that there is formation of extraembryonic mesoderm. जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है एक नई लेयर फॉर्म होती है बिटवीन द योक सैक एंड द ट्रोफोब्लास्ट और लेटर ऑन ये स्प्लिट हो जाती है सोमैटिक लेयर में और स्प्लैंक्निक लेयर में। जो सोमैटिक लेयर है वो फॉर्म कैसे होती है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इसमें कुछ कैविटीज फॉर्म होती हैं और ये कैविटीज आपस में जुड़ जाती हैं जब तो एक लार्ज कैविटी फॉर्म करती है जिसको हम कोरियोनिक कैविटी बोलते हैं। और ये जो कैविटी फॉर्मेशन है इनकी वजह से ही ये जो एक्सटेम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये डिवाइड हो जाती है सोमैटिक और स्प्लैक्निक लेयर में। जो सोमैटिक लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट को लाइन करती है और इम्यूनिटी कैविटी को कवर करती है, जबकि जो स्प्लैक्निक लेयर है ये योक सैक को कवर करती है और उसको सपोर्ट करती है योक सैक। देन फॉर नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक कैविटी। जो स्पेसेस फॉर्म होते हैं विद इन द मीजोडर्म वो मर्ज होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है उसमें जो स्पेसेस होते हैं कैविटीज होती हैं वो फॉर्म होती हैं और ये कैविटीज जो हैं आपस में मिलकर ये जो कैविटीज है आपस में मिलकर एक लार्ज कैविटी फॉर्म करती हैं और इस लार्ज कैविटी को हम बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी और एम्ब्रियो इज नाउ सस्पेंडेड बाय द कनेक्टिंग स्टॉक। Then after that there is formation of chorion. Chorion form होती है from trophoblast plus extra embryonic mesoderm. जो कोरियोन है उसको दो लेयर से मिलकर बनती है, that is trophoblast and extra embryonic mesoderm. This one, this is your extra embryonic mesoderm and this is your trophoblast. तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, कोरियोन।
सो ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांटेशन के बाद बायलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट होता है, मीन्स एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स की दो लेयर बनती है। आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनिटिक कैविटी, योक सैक की डेवलपमेंट होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट होती है सिंसियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में, एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और उनसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में कैविटीज फॉर्म होने की वजह से और उन कैविटीज का आपस में ज्वाइन होने की वजह से क्या होता है, एक लार्ज कैविटी फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज कोरियोनिक कैविटी। गेस्टुलेशन पीरियड, देयर कम्स द गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन क्या है, एक क्रिटिकल स्टेप है और एक प्रोसेस है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 14 to 21 डेज में होता है, एंड इट्स व्हेन द सिंपल अर्ली एम्ब्रियो जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फ्रॉम सिंगल लेयर एम्ब्रियो एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली ऑन द एम्ब्रियो इज बेसिकली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ड्यूरिंग गेस्टुलेशन इट रीऑर्गेनाइजेस इनटू 3 लेयर स्ट्रक्चर जिसको हम गेस्ट्रुला बोलते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं, सेल्स don't just divide, they move or rearrange होते हैं, and these movements include processes like invagination, means folding inwards, and migration, and this is how the layers are physically formed. There is formation of primitive gut, एक cavity form होती है inside the embryo जिसको हम archintron बोलते हैं, and this is the early version of the digestive system. इसके बाद फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक जर्म्स लेयर्स की जिसको हम एक्टोडर्म, जो स्किन या नर्वस सिस्टम बनाती है, हमारा मीजोडर्म जो हमारे मसल्स बोन्स हार्ट बनाती है, एंड देन एंडोडर्म दैट इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है हमारे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। Let's understand the process of gastrulation. The first step is there is formation of primitive streak. तो अराउंड डे 14-15 पे एक लाइन बनती है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो अपीयर होती है ऑन द एम्ब्रियो सरफेस। इट्स फ्रंट एंड फॉर्म्स द प्रिमिटिव नोड जिसको हम ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, एंड दिस एस्टेब्लिशेस द बॉडी एक्सिस। ये हमारे बॉडी की एक्सिस बनाती है कि हेड कहाँ पे होगा, टेल कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड कौन सी होगी, राइट कौन सी होगी। तो ये कट सेक्शन है जिसमें हमें ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है दिख रही है, ये इसका हेड एंड है एंड दिस वन इज द टेल एंड। और अगर वैसे देखें हम तो ये एपीब्लास्ट लेयर पे इस तरह से कुछ प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो अपीयर हो रही है, और ये जिसका हेड एंड है दिस इज प्रिमिटिव नोट, और इसी पे हमारे बॉडी एक्सिस जो है वो डिफाइन होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेल माइग्रेशन। सेल माइग्रेशन क्या है, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ दिस primitive gut or primitive node on the epiblast cells, जो epiblast cells है उनकी inward movement शुरू हो जाती है जिसको हम ingression बोलते हैं, और ये चेंज करते हैं शेप और ज्यादा मोबाइल हो जाते हैं, दे कैन मूव, और ये मूवमेंट इसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर्स। देन जर्म लेयर्स फॉर्म कैसे होती है, जो एंडोडर्म है, जब एपीब्लास्ट की इनवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं ये रिप्लेस कर देते हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स को, और ये जो रिप्लेस करके जो लेयर बनती है हाइपोब्लास्ट सेल्स को, जो एपीब्लास्ट की लेयर बनेगी यहाँ पे, इसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, या ये एंडोडर्म फॉर्म करती है, और दिस क्रिएट्स द डेफिनेटिव एंडोडर्म या फ्यूचर गट लाइनिंग बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब पहली वेव में क्या हुआ कि जब एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट किए तो उन्होंने क्या किया, नीचे के हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिमूव करके एंडोडर्म फॉर्म कर दी। देन अब क्या होता है, नेक्स्ट वेव आती है माइग्रेटिंग सेल्स की, एपीब्लास्ट सेल्स की, और वो कहाँ पे रहती है, वो जो सेल्स रिप्लेस किए होते हैं और जो हमारे
एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं उसके इन बिटवीन कहीं रह जाती है और इट फॉर्म्स द मीजोडर्म। और ये जो मीजोडर्म लेयर है, इट फॉर्म्स मसल्स, बोन्स, हार्ट, ब्लड, एटसेट्रा। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स जो हैं माइग्रेशन, जब माइग्रेशन होती है तो जो बचे हुए सेल्स हैं दे रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स, वहीं पे रह जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं हमारी एक्टोडर्म। और इसी से हमारी स्किन, नर्वस सिस्टम, ये चीजें फॉर्म होती हैं। So let's understand this gastrulation with the help of this diagram. Day 15, 14-15 पे आफ्टर कंसेप्शन एक ग्रूव अपीयर होता है सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, और यही हमारा एक्सेस डिसाइड करता है। दैट इज क्रेनियल हेड, जो इसका हेड एंड होता है, और दिस इज कॉर्डल एंड। ये जो ग्रूव है ये एपीब्लास्ट सेल्स पे अपीयर होता है, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। देन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद जो एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं वो मोबाइल हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, और ये मूव करना शुरू कर देते हैं, इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है इनकी फ्रॉम द स्ट्रीक। अब क्या होता है, जब इनवर्ड मूवमेंट स्ट्रीक से शुरू हुई तो देयर इज डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन मींस ये क्या करते हैं एपीब्लास्ट सेल्स, इंग्रेशन के टाइम जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और ये जो डीलेमिनेटेड सेल्स हैं ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनाते हैं, और इसी की वजह से हमारी फर्दर फ्री जर्म्स लेयर फॉर्म होती है। अब जर्म लेयर्स फॉर्म कैसे होती है, जो माइग्रेटिंग सेल्स थे जिन्होंने हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिप्लेस किया, वो सेल्स बना देते हैं हमारी एंडोडर्म, which is known as primitive cut. Then अब कुछ सेल्स फर्स्ट वेव में तो क्या हुआ कि उन्होंने हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिप्लेस किया एंड दे फॉर्म द एंडोडर्म। देन सेकेंड वेव आती है एपीब्लास्ट सेल्स की फ्रॉम दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक, और ये कहीं बीच में प्लेस हो जाते हैं इन द मिडल लेयर, इसको हम मीजोडर्म बोलते हैं, ये मीजोडर्म फॉर्म करती है। तो जो सेल्स हैं एपीब्लास्ट के वो एंडोडर्म और जो एपीब्लास्ट लेयर थी सेल की उसके बीच में रह जाते हैं, उसको हम मीजोडर्म मिडल लेयर फॉर्म करती है। देन फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, जो रिमेनिंग एपीब्लास्ट सेल्स हैं जो रह जाते हैं, दैट फॉर्म्स द एक्टोडर्म, द आउटर लेयर। सो डिलेमिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स में क्या हुआ, सबसे पहले एक प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हुई, और इस प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हुई, जो सेल्स थे उन्होंने मूव करना शुरू किया इनटू द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब सेल्स जो है पास हुए थ्रू दिस स्ट्रीक एंड द सेल्स कम आउट ऑन द लोअर सरफेस, और उसने डीलैमिनेशन शुरू किया। पहले हाइपोब्लास्ट क्या किया, फिर कहीं जो सेकेंड वेव के बाद जो सेल्स आए वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में रह गए। देन कुछ सेल्स ऐसे थे जो दे रिमेन्ड आफ्टर ऑन द एपीब्लास्ट लेयर। तो इस तरह से हमारी तीन जो जर्म्स लेयर है उनकी फॉर्मेशन हुई। जो एक्टोडर्म थी वो रिमेनिंग एपीब्लास्ट सेल से बनी थी, जबकि जो मीजोडर्म थी ये सेल्स थे बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड द एंडोडर्म लेयर, और जो एंडोडर्म थी वो बनी थी हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिप्लेस करके। तो ये हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है जहां पे दिस इज द क्रेनियल हेड जो एक्सेस डिसाइड कर रहा है बॉडी, एंड दिस इज द कॉर्डल एंड। जो सेल मूवमेंट है वो क्रेनियल हेड एंड साइड से होती है टूवर्ड्स द कॉर्डल डायरेक्शन। अगर इस टाइम जो गेस्ट्रुलेशन वाला पीरियड है, जो सेल्स की प्लेसमेंट है, अगर इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होती है, दैट कैन गिव राइज टू कंजेनिटल malformations और improper organ development। जो गेस्ट्रुलेशन है बेसिकली 15th डे पे शुरू होती है, जिसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हो रही है, एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं, हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके दे आर फॉर्मिंग द एंडोडर्म। देन
जो सेकेंड वेव में सेल्स आ रहे हैं दे आर बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड एंडोडर्म, दे आर फॉर्मिंग द मीजोडर्म, एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग एपीब्लास्ट सेल्स रह गए वो हमारा एक्टोडर्म फॉर्म कर रहे हैं। और जो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स हैं they are giving rise to three germ layers. Next step is neurulation. न्यूरलेशन क्या है? प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो एक्टोडर्म है वो फॉर्म करती है न्यूरल ट्यूब, जो लेटर ऑन डेवलप हो जाती है इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये इमीडिएटली शुरू हो जाता है आफ्टर गेस्टुलेशन, दैट इज थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। और टाइम ऑफ अकरेंस क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम डे 18 और न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज हो जाती है 22 और 28 डेज के बिटवीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Now let us understand the process of neurulation step by step. First of all, there is formation of notochord. Notochord क्या है? Basically rod shaped structured है जो mesoderm से बनता है, that forms along the midline of the embryo during early development. ये टेस्टुलेशन के प्रोसेस में ही फॉर्म हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और ये डिफाइन करता है बॉडी एक्सिस को हेड टू टेल डायरेक्शन में। इट एक्ट एज अ सिग्नलिंग सेंटर, ये सिग्नलिंग सेंटर होता है, तो इसीलिए जो नोटोकॉर्ड है ये सिग्नल सेंड करती है एक्टोडर्म को, और दिस इंड्यूसेस एक्टोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म फॉर्म हो जाती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, एक्टोडर्म जो है ड्यू टू दीज सिग्नल्स जो न्यूरो एक्टोडर्म फॉर्म होती है, जो एक्टोडर्म है ये थिकन होती है टू फॉर्म अ न्यूरोप्लेट। ये दिस इज नोटोकॉर्ड एंड इट इज सेंडिंग सिग्नल्स। उसकी वजह से क्या है, जो एक्टोडर्म है उसकी थिकनिंग हो गई टू फॉर्म अ न्यूरल प्लेट लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। अब क्या होगा, एक न्यूरल ग्रूव फॉर्म होगा और न्यूरल प्लेट जो होगी इनवेजिनेट अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, एक डिप्रेशन फॉर्म होगा जिसको हम न्यूरल ग्रूव बोलते हैं। दिस वन इज द न्यूरल ग्रूव। दो जो इसकी साइड्स होंगी रेस्ड एजेस होंगी जिनको हम न्यूरल फोल्ड बोलते हैं। देन आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ न्यूरल फोल्ड्स, जो ये न्यूरल फोल्ड्स बने हैं हमारे पास इनका फ्यूजन होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल फोल्ड्स होंगे मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ और फ्यूज हो जाएंगे मिड लाइन में, एंड दिस फॉर्म्स द न्यूरल ट्यूब लाइक हियर दे फ्यूजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। दिस ट्यूब बिकम्स द ब्रेन, जो इसका इंटीरियर पार्ट है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इट फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जो सेल्स हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड्स और माइग्रेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जैसे जैसे ये माइग्रेट करते हैं ये सेल्स ही फॉर्म करते हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एड्रेनल मेडुला को और मेलिनोसाइट्स को। Let us understand the process of neurulation with the help of this diagram. First of all, there is formation of notochord. Formation of notochord, जो नोटोकॉर्ड है डेवलप होती है मीजोडर्म से, सिग्नल सेंड करती है एक्टोडर्म को, सिग्नल सेंड करती है, और दिस इंड्यूसेस एक्टोडर्म टू बिकम न्यूरो एक्टोडर्म। जो नोटोकॉर्ड है वो ऑर्गेनाइजर है न्यूरल डेवलपमेंट के लिए हमारी। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, जो एक्टोडर्म है वो थिकन हो जाती है, इसकी थिकनिंग हो जाती है and forms neural plate located on the dorsal back side of the embryo. This is the first visible stage of nervous system development. Now formation of neural groove and neural folds, जो neural plate है वो bend हो जाती है अंदर की तरफ और एक neural groove form करती है, जो इसकी edges हैं इनको हम neural fold बोलते हैं।
थिक प्लेट जो है वो ग्रूव फॉर्म करती है और फोल्ड्स बनते हैं, न्यूरल फोल्ड्स। देन फ्यूजन ऑफ, अभी ये जो न्यूरल फोल्ड्स बने होते हैं इनका फ्यूजन होता है, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दे गॉट फ्यूज्ड और फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब है उससे ब्रेन इंटीरियर पार्ट से बनता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पोस्टीरियर पार्ट से बनती है। अब क्या होता है, देयर इज क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर्स। जो ट्यूब है इनिशियली ओपन होती है, जो ट्यूब है इनिशियली ओपन होती है दोनों साइड से, दोनों एंड्स पे। देन द एंटीरियर जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो डे 5 पे क्लोज होता है और जो पोस्टीरियर है दैट क्लोजेज ऑन द डे 27 है टू 28 डे में कंप्लीट होता है। जो कंप्लीट क्लोजर है वो फुल्ली फॉर्म कर देता है हमारी न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो न्यूरल फ्लोर से डिटैच होते हैं और माइग्रेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेलानोसाइट्स एंड facial structures. So here is the sagittal view schematic. This is the neural tube formed and this is mesoderm. ये हमारी नोटोकॉर्ड है and this is the endoderm. So notochord form हुई, then there is formation of neural plate, the neural groove बना, fusion हुआ, folds called neural tube form हुई और एंड में क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर्स। और उसके बाद जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो डिटैच हुए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे माइग्रेट हो गए, दे फॉर्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट और फेलियर होता है न्यूरोपोर्स की क्लोजर में, इट कैन लीड टू द डिफेक्ट्स लाइक इन स्पाइना बाइफिडा, इन एनेसेफेली etc. So we will revise it in this flow chart. सबसे पहले क्या हुआ, there is fertilization, zygote formation हुआ, cleavage हुई, morula form हुआ, that is 16 to 32 cell stage, blastocyst बना, वो implant हो गया। जब वो implant हो गया, there is a bilaminar germ disc formation और epiblast और hypoblast cells बने। उन hypoblast और hypoblast cells से क्या बना, amniotic cavity and yolk sac। Then आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हमारे पास बनी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनियर डिस्क, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आता है। देन आफ्टर दैट न्यूरल प्लेट फॉर्म हुई, उसमें न्यूरल ग्रूव बना और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। देन इसके बाद जो सेल्स हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, वो डिटैच होके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं एंड form, then the process of organogenesis started. डिफ्रेंशिएशन होती है जर्म्स लेयर्स की ऑर्गन में। जो एक्टोडर्म है वो हमारे स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करती है। जो मीजोडर्म है मसल्स, बोन्स, हार्ट एंड किडनीज को फॉर्म करती है और जो एंडोडर्म है वो गट लाइनिंग और लीवर और लंग्स को फॉर्म करती है। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।